उत्तराखंड में आखिर कहां से आया यह भ्रष्टाचार? कौन जिम्मेदार, नेता या अधिकारी? आखिर जब उत्तराखंड बना था तो सारे करप्ट अधिकारियों ने उत्तराखंड में ही आने की क्यों भरी थी हामी? ऐसा लोगों का कहना है। सुनिए इस वीडियो को अंत तक एक शानदार विश्लेषण के साथ। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल सन 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो कई उत्तर प्रदेश के जो करप्ट अधिकारी थे, ऐसा लोगों का यह मानना है कि उन्होंने अपना ट्रांसफर इस उत्तराखंड में कराया। भले ही उत्तराखंड के मूल के नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तराखंड में नई सरकार आने वाली है और जब नया नया राज्य बनता है तो शुरू के कुछ सालों तक केंद्र भरपूर पोषित करता है, राज्य को भरपूर पैसा देता है। उस पैसे को कहां कैसे यूज करना है ये अधिकारी भली भांति जानते थे, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि उत्तराखंड के जो नेता है बड़े मासूम हैं, इनको बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है। अपने हाथों की कठपुतली बनाकर पैसा आसानी से लूटा जा सकता है। तो सन 2000 में जब उत्तराखंड में सरकार बनी थी नई तो उसके मुख्यमंत्री बना दिए गए थे नित्यानंद स्वामी, जिनका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं था, यानी पहाड़ी मूल के नहीं थे। उसी समय इस उत्तराखंड राज्य में अशुभ शुरुआत हो चुकी थी सरकार की। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं। उत्तराखंड जब बना था तो उत्तराखंड के लोगों ने यहां बलात्कार सहे, मासूम युवाओं की हत्याएं करवाई गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, ऐसा कहा जाता है सरकार ने करवाई थी। ऐसे बलिदानों से ये उत्तराखंड लिया था हमारे पहाड़ी मूल के लोगों ने। तो पहाड़ी मूल के लोगों को मिला क्या? सिर्फ धुइयां, अंगूठा या घुइयां, ये आप लोग तय करेंगे। अब जब ये उत्तराखंड बना तो जब नया राज्य बनता है तो राज्यों के रोटेशन होता है कि भैया कौन से अधिकारी कहां रहेंगे, तो उनसे प्रपोजल मांगे गए। तो अधिकतर अधिकारी जो करप्ट थे उन्होंने उत्तराखंड की ओर रुख कर लिया और उन्हें मालूम था कि जो लोग यहां नए विधायक बनेंगे, क्योंकि देखिए पहले इस उत्तराखंड में सिर्फ 17 विधायक हुआ करते थे, अब 70 नए विधायक बनाए जाने थे। तो इन 70 विधायकों की अपनी एक अधिकारी होंगे, नए मुख्य सचिव होगा, नए वित्त सचिव होंगे, नए गृह सचिव होंगे। हर किसी को पैसा कमाना था तो उत्तराखंड की उन्होंने रुख किया। हमारे उत्तराखंड के वो नेता जो ग्राम प्रधानी के लायक भी नहीं थे, उनको अब विधायक की मिलने जा रही थी। विधायक बने भी और उनको वास्तव में ये जानकारी नहीं थी कि कैसे सत्ता चलाई जाती है। पर ये अधिकारी जो उत्तर प्रदेश से यहाँ आए थे वो घाक थे और उन्हें अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार मूल के अधिकारी थे। उन्होंने हमारे नेताओं को समझाया कि कैसे लूटना है इस उत्तराखंड को, संवारने के लिए नहीं, लूटने के लिए उन्होंने नेताओं को अपनी कठपुतली बनाया और नेता जो कहते गए वो करते गए। क्योंकि जिन नेताओं ने कभी पैसे नहीं देखे थे उनको अब रुपए दिखाई दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनको उन अधिकारियों की बात माननी थी। फिलहाल जब यहां पहली सरकार बनी तो नरेंद्र तिवारी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। चूंकि वो घाट नेता थे, यानी घाट घाट का उन्होंने पानी पिया था और एक बार के वो प्रधानमंत्री मटेरियल भी थे, तो इसलिए अधिकारी उन पर रौब नहीं डाल सकते थे। तो उस आधार पे इस उत्तराखंड का बहुत विकास हुआ। क्यों? क्योंकि नरेंद्र तिवारी जानते थे कि पैसे का कहां इस्तेमाल करना है। और नो डाउट भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा, लेकिन उस टाइम पे नरेंद्र तिवारी के टाइम पे उत्तराखंड में विकास हुआ। उसके बाद की जो सरकारें बनी और नरेंद्र तिवारी की जो सरकार थी, आपस में तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना विकास किस सरकार में हुआ है। जब 70 विधायक बने नए तो उनको अधिकारियों ने बताया आइए सर, और देखिए किस तरह से कठपुतली बनाया उन्होंने नेताओं को, प्यार से जी हजूरी कर करके, और जी हजूरी कर करके ये नेता अपने उत्तराखंड को लूटते रहे इन अधिकारियों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों ने कहा है, उन बातों को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि सन 2000 से 2022 तक के जितने भी अधिकारी इस उत्तराखंड में रहे हों, चाहे वो मुख्य सचिव हों, गृह सचिव हों, वित्त सचिव हों या बाकी अन्य मंत्रालय के सचिव रहे हों, अधिकारी हों, डीएम हो, कमिश्नर हो, उन सबके आय 2000 में क्या थी, 2022 में क्या है, उन सबका श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए, आरटीआई दाखिल करनी चाहिए कि उस समय उनकी क्या पूंजी थी और आज कितनी पूंजी है, क्या कर पाएगी ये सरकार। और देखिए जब हम इस तह तक जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि हमारे नेताओं ने कितना कमाया और इन अधिकारियों ने क्या कमाया है। और इतना तय है कि जिस तरह से भर्ती घोटालों में 15-15 लाख रुपए की घूस दी गई है, तो अकेले उस बंदे ने तो नहीं ली होगी, अधिकारी ने खाई होगी। अब उसमें नेताओं का कितना बड़ा रोल है। अब हमारे जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
कोई भी नेता, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहा है। सिर्फ एक नेता जो भुवन कापड़ी हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के नेता, उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड विधानसभा में, वो जोर शोर से मांग उठा रहे हैं कि स्टेप सही जांच करिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी को साधुवाद देना चाहता हूं। और पुष्कर सिंह धामी जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने पिछले 8 महीने के कार्यकाल में जो काम किए थे, और यहाँ के जो मुख्य सचिव ओम प्रकाश को उन्होंने हटाया, उसके बाद से उन पर जो लोगों का भरोसा जगा वो आज तक कायम है। लेकिन अपनी नई इनिंग में 4 महीने हो चुके हैं, वो काम नहीं कर पाए हैं। यानी कि वो दरिया जो स्ट्रॉन्ग, जो स्फुट निर्णय के लिए जाने जाते थे, वो निर्णय वो नहीं ले पाए हैं। उस पर भी सवाल करूंगा मैं माननीय धामी जी से। लेकिन इस मामले पर मैं उनको क्लीन चिट देना चाहता हूं कि एसटीएफ को जिस तरह से खुले हाथों में रखा, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई निलंबन हुए हैं, उसमें निश्चित रूप से ये युवा मुख्यमंत्री काम कर रहा है। कई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री धामी की सरकार जा सकती है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी दबंग मुख्यमंत्री, जीरो टॉलरेंस, जीरो भ्रष्टाचार वाले मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी हाल में त्रिवेंद्र रावत जी को मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और ये मैं आपको राजनीतिक विश्लेषकों के दावे के साथ 101% दावे के साथ कह सकता हूं। अब लोग ये कहते हैं कि अधिकारियों की जो कठपुतली बनते रहे नेता कैसे बने। देखिए, जो नेता ग्राम प्रधान नहीं बन सकता था वो विधायक बन गया, नए नए जिला पंचायत अध्यक्ष बने, कई ब्लॉक प्रमुख बने। तो उत्तर प्रदेश रहते हुए तो बन नहीं सकते थे। तो जब नया उत्तराखंड बना तो हर किसी ने मलाई लूटी, और ये जो मलाई लूटने का तरीका बताया इन अधिकारियों ने बताया, जो उत्तर प्रदेश और बिहार मूल के थे, उत्तराखंड में आए, क्योंकि इनको पहाड़ से कोई पीड़ा नहीं थी। और हमारे बीजेपी ने यहाँ जब उत्तराखंड बनाया, नाम दिया उत्तरांचल, और साथ में यहाँ मुख्यमंत्री थोप दिया नित्यानंद स्वामी जी को, जो पहाड़ी मूल के नहीं थे। यानी पहाड़ी मूल के मुख्यमंत्री ना बना के पहले ही एक अशुभ संकेत मिल चुके थे उत्तराखंड के लिए कि यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है। चूंकि भाजपा राष्ट्र पार्टी है तो वो इस क्षेत्रवाद पे नहीं पड़ी होगी शायद, लेकिन मुझे लगता है कि उसे क्षेत्रवाद की भावना को समझना चाहिए था। अगर उत्तराखंडी मूल का, खासकर जो ठेठ पहाड़ी होता, जिसने पहाड़ से रह के अपनी राजनीति की थी, आंदोलन में हिस्सा लिया था, अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो निश्चित रूप से इस उत्तराखंड की स्थिति कुछ और होती। अब जो व्यक्ति पहाड़ी मूल का है ही नहीं, उसे अपने मुख्यमंत्री बना दिया, क्या वो अपने लगाम रखता अपने अधिकारियों पर? उसे कोई नहीं काम। 9 महीने के उनके कार्यकाल में क्या हुआ यह सब जानते हैं। तो हमारे पहाड़ी मूल के मुख्यमंत्री का ना बनना ये दुर्भाग्य था उत्तराखंड के लिए, और आज भी यही होता आ रहा है। आज भी हमारे पहाड़ी मूल का मेरा मतलब है, ऐसा नहीं कि जो पहाड़ी मूल का और रह रहा हूं मैदानी क्षेत्र में, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो भी मेरे लिए मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति है। पहाड़ी मूल का जो पहाड़ में रह रहा हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पहाड़ में ही रह रहा हो, पहाड़ में ही 2000 से पहले और अभी तक वो सिर्फ पहाड़ में रहा हो, ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, मंत्री बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बने हैं। और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है, और इस कारण से भ्रष्टाचार चरम पे रहा। अब परिसीमन की बात करते हैं। जब 2008 में परिसीमन हुआ तो उत्तराखंड की 9 विधानसभा सीटें कम हो रही थी पहाड़ी क्षेत्रों की, लेकिन यूकेडी का भला हो कि उन्होंने आंदोलन किया और 3 सीटें बचा ली पहाड़ी क्षेत्रों की। अब 2027 में नए परिसीमन की संभावना व्यक्त की जा रही है, और सुनने में ये आ रहा है कि जो अभी जो हमारी 32-38 सीटें हैं विधानसभा की, वो फिर कम होने जा रही हैं, और मैदानी क्षेत्रों को 15 विधानसभा सीटें मिल जाएंगी। यानी हमारे पहाड़ की पहले 2008 में जो 6 सीटें कम हुई, अब वो 15 सीटें और कम होने वाली हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व और कम होने वाला है। उस पर भी मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि परिसीमन के मुद्दे पर भी हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। यूकेडी जैसे नेता कभी सामने नहीं आ पाए हैं, उसमें पत्रकारिता का क्या रोल है ये सब जानते हैं। फिलहाल भ्रष्टाचार कैसा है ये आपको मैंने बता दिया कि हमारे उत्तराखंड के लोगों ने, महिलाओं ने यहाँ बलात्कार हुआ, उन पर बलात्कार सहा, यहाँ के युवाओं ने सीने में गोली खाई, ऐसे बलिदानों से उत्तराखंड मिला। तो पहाड़ को मिला क्या? घुइयां मिला। और वहाँ के जो मैदानी मूल के जो अधिकारी थे वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ राज किया, हमारे नेताओं को, मासूम नेताओं को बेवकूफ बनाया, हाथों की कठपुतली बनाया। मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि कठपुतली बने क्यों। धामी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि धामी जी, आप पे जो भरोसा हमने जताया था उस पर कायम रहिए। आपने अधिकारियों को काम करना सिखाया था, प्लीज अधिकारियों की कठपुतली मत बनिएगा। आपको अधिकारियों को अपनी कठपुतली बनाना है, काम करवाना है उनसे, क्योंकि ये जितने भी अधिकारी हैं इनमें से कितने पहाड़ी मूल के हैं और कितने पहाड़ के हैं, क्या वो दर्द समझेंगे। क्योंकि अभी आप चंपावत जिले के से आप विधायक हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कभी आप जाइएगा
तो पता चलेगा कितनी परेशानियां होती हैं। आज भी जितने भी अस्पताल मिल रहे हैं, स्कूल मिल रहे हैं, वो कहाँ मिल रहे हैं? मैदानी क्षेत्र को मिल रहे हैं उत्तराखंड के। पहाड़ी क्षेत्र को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक प्रकार का करप्शन है जो उत्तराखंड का पहाड़ी मूल का व्यक्ति झेल रहा है। जिन्होंने इस उत्तराखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनके आय का 2000 से लेकर 2022 तक के श्वेत पत्र आपको लेना ही होगा। तब जान पाएंगे कि उत्तराखंड में क्या नुकसान हुआ है अधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा। फिलहाल मुझे भी लगता है कि नेता उतने भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है जितने अधिकारी थे, क्योंकि अधिकारियों ने कठपुतली बनाया हमारे नेताओं को कि नेता डर के रहें, और जब नेता डरेंगे तो अधिकारियों को भी डरा के रहेंगे, क्योंकि हम वोट दे रहे हैं नेताओं को। हमारे लिए जिम्मेदार है नेता लोग। अगर नेता लोग हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अभी नेता अधिकारियों की सुन रहे हैं, अधिकारियों को कठपुतली बना के घूम रहा है। तो हे मेरे नेताओं, हम आपको वोट कर रहे हैं, आप इन अधिकारियों से काम करवाइए कि उत्तराखंड भेजिए इनको रूरल इलाकों में। समझ में आया आपको? लेकिन आप क्या रहे हैं? आप इनके हाथों की कठपुतली बंदे चले आ रहे हैं। तो फिलहाल मेरे नेताओं से इतना निवेदन है कि भ्रष्टाचार को कम करना है तो यही हो सकता है कि पहाड़ी मूल के लोगों को जितना स्थान आप दे सकते हैं जरूर दीजिए। फिलहाल अभी के बिंदास बोल में उतना ही। जय उत्तराखंड।